आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, अभी आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत पर्शिकर है। मैं पिछले 17 सालों से एंजियोप्लास्टी परफॉर्म कर रहा हूं। जब एंजियोप्लास्टी हो जाती है, आप आईसीयू से डिस्चार्ज हो जाते हैं, अच्छी बात है, सब खत्म हो गया ऐसे नहीं। ये हार्ट का मामला था, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, फिर से तकलीफ ना हो इसलिए कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, आपको डिस्चार्ज के बारे में एक ऑन डिस्चार्ज ट्रीटमेंट दिया हुआ रहता है, वो बहुत इसेंशियल रहता है। स्पेशली उसमें ब्लड थिनर्स रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप खाना ना खाए, ये जो ब्लड थिनर है आपको मिस नहीं करने हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके डिस्चार्ज कार्ड में लिखी हुई रहेगी। डॉक्टर आपको बार बार बोलेगा, क्योंकि ये ब्लड थिनर इसेंशियल है। ये जो स्टेंट है वो शरीर में डाली हुई फॉरेन बॉडी है, वहां पे खून जमा ना हो इसलिए खून पतली करने वाली दवा देना जरूरी है। हाँ, 7-8 महीने के बाद ये स्टेंट के अंदर पेशियां जमा हो जाती है, ये स्टेंट शरीर का भाग बन जाता है, तब ये दवा शायद उतनी जरूरी ना हो, मगर दवा मिस करना ठीक नहीं है। दूसरी चीज, ये दवा लेके और कोई जरूरत पड़े तो दूसरी दवा आप बिल्कुल ले सकते हैं, मगर ये दवा मिस नहीं करनी है। और पहले साल में डॉक्टर को पूछे बगैर और कोई ऑपरेशन नहीं करना है। कोई भी ऑपरेशन वाला डॉक्टर आपको पूछेगा कि ये ब्लड थिनर बंद कर दीजिए, तो ऐसे नहीं हो सकता है। आपके कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहिए, वो जब बोले तभी आपको ऑपरेशन की परमिशन दी जा सकती है। दूसरी चीज है, आपको खाने के बारे में ध्यान रखना है। तली हुई चीजें, चिकनी चीजें जैसे बटाटा वड़ा, भजिया, बेकरी प्रोडक्ट, फ्राइड स्टफ खाइए मत, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कहाँ पे रुकना है आपको पता होना चाहिए। घर पे अगर भजिया बनी है, 2 खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप बहुत सारे खाओगे, रोज रोज खाओगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। समझदार आदमी को इशारा ही काफी रहता है। तो हम लोग जो खाते हैं उसको वॉचफुल रह के कितना खाना है, कंट्रोल करना है। तो मानसिक कंट्रोल बहुत जरूरी है, खाने के बारे में ध्यान रखिए। तीसरी चीज है स्मोकिंग। आपका डॉक्टर, मैं और कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा आपको बोलेंगे, कभी कभार थोड़ा सा दारू पी लिया कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्मोकिंग या टोबैको इतना भी होना नहीं चाहिए। टोबैको में निकोटिन नाम का पदार्थ रहता है, उसकी वजह से हार्ट की धमनियां कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ये हार्ट अटैक आने की बहुत कॉमन मैकेनिज्म है। तो स्मोकिंग टोबैको जिंदगी भर हाथ नहीं लगाना है, अगर आपको फिर से हार्ट अटैक नहीं चाहिए। तीसरी चीज है, आपको रोज 10 या 15 मिनट का एक्सरसाइज शुरू में कीजिए। 5 या 10 मिनट से शुरू कीजिए, हफ्ते 10 दिन में 5-5 मिनट बढ़ाइए। धीरे धीरे आप 40 मिनट तक वॉक कीजिए। अगर आप 40 मिनट तक पहुंच गए तो फिर बहुत ज्यादा देर चलने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे चलने का स्पीड बढ़ाना है। ये मान लीजिए कि आप 6 महीने का रोज 40 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, और ये ब्रिस्क वॉकिंग आपको हेल्थ में बेनिफिट देगा, आपको हार्ट को एक्सरसाइज देगा, आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करेगा। और लास्ट चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें मेंटल पीस रखना जरूरी है, और इसके लिए कोई दवा काम नहीं आती है। इसके लिए ध्यान धारणा यानी मेडिटेशन, रामदेव बाबा हो, रविशंकर हो, अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, या आप सोचिए आपके मोबाइल में बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन के ऐप आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। अगर आप 10 मिनट उसको प्रैक्टिस करो तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, हार्ट धीरे से काम करेगा और अच्छे से काम करेगा। 4 चीजें बोल रहा हूँ, रोज घूमने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, खाने में थोड़ा सा परहेज रखिए, एडिक्शन मत कीजिए और मन शांत रखिए। तो आपको फिर ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वाले डिपार्टमेंट में आने की कोशिश या संभावना नहीं रहेगी। आप डॉक्टर साहब को उनके केबिन में मिल सकते हैं। एंजियोप्लास्टी हो गई तो डॉक्टर का संबंध चला नहीं जाता है।
आपको आपके डॉक्टर साहब के साथ संपर्क में रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एंजियोप्लास्टी के बाद 3 विजिट पहले साल में इंपॉर्टेंट है। पहली विजिट 1 महीने के बाद, जब डॉक्टर साहब आपका हार्ट का पंपिंग नापेंगे, आपकी जो बहुत सारी गोलियां वो कम करके लिमिटेड गोली पे लेके आएंगे। तो फर्स्ट विजिट 1 महीने के बाद। दूसरा विजिट हम लोग 6 महीने के बाद करते हैं। तब चाहे तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इसके बारे में ध्यान रखते हैं, आपका लाइफस्टाइल के बारे में काउंसलिंग किया जाता है और कुछ नेसेसरी टेस्ट किए जाते हैं। तीसरा विजिट रहता है जब आपका एंजियोप्लास्टी का 1 साल पूरा हो जाता है। एंजियोप्लास्टी में कोई भी तकलीफ होने की संभावना मैक्सिमम फर्स्ट ईयर में रहती है, उसके बाद हार्ट में कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, बेशक अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। 1 साल के बाद आप डॉक्टर साहब को साल में 2 साल में एक बार बता सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके ऊपर ध्यान रखते हैं जिंदगी भर, ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, डायबिटीज मेंटेन कर रहे हैं, एडिक्शन नहीं करने, इसकी तरफ वो ध्यान रखें। तो आपका डॉक्टर साहब के साथ फॉलो अप करना बहुत जरूरी है।